बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कर्नाटक है और बीजेपी की तरफ से पूरी ये कोशिश रहती है कि ये द्वार हमेशा उसके लिए खुला रहे। लेकिन अब बीजेपी तेलंगाना को अपना द्वार बनाना चाहती है और अपने गढ़ में तब्दील कर देना चाहती है। पिछले महीने 2-3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई और उसके बाद से ही बीजेपी पूरे तेलंगाना में परिवर्तन यात्रा चला रही है। तेलंगाना में आप जिधर भी जाएं भगवा झंडे दिखाई देंगे, बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे और मोदी के समर्थन में नारे गूंजते हुए आपको सुनाई देंगे। यानी कहें तो पूरे तेलंगाना को बीजेपी ने 1 महीने में भगवामय करने की कोशिश की है और उस परिवर्तन यात्रा की समाप्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले 21 तारीख को करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी जनसभा को अमित शाह तेलंगाना में संबोधित करेंगे और उसमें 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद बताई जा रही है। और वो जनसभा सफल रहे, 10 लाख लोग पहुँचे, इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के सैकड़ों नेताओं को ड्यूटी पर लगा दिया है और मैदान में उतार दिया है। बीजेपी पिछले 1 महीने से वहाँ परिवर्तन यात्रा चला रही है। गांव-गांव तक बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और वहाँ बीजेपी के झंडे को लहरा रहे हैं, मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने उनके लिए क्या किया है और बीजेपी टीआरएस से उनके लिए बहुत बेहतर रहेगी। यानी तेलंगाना में टीआरएस को पटखनी देकर बीजेपी इस बार अपना पांव वहाँ जमा लेना चाहती है, यानी वहाँ की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा क्या बदल गया तेलंगाना में कि बीजेपी इस कदर उत्साहित है और उसको ये लग रहा है कि अब कर्नाटक के बजाय तेलंगाना उसके लिए दक्षिण का द्वार बन सकता है। तो आप विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अगर निगाह डालें तो कुछ बात समझ में आ जाती है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी को महज 6.30% वोट मिले थे और सीट महज 1। लेकिन ठीक 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने 4 सीटें जीती और 19% वोट उसे मिले। उस वक्त बीजेपी के नेताओं को लगा कि तेलंगाना में वो पांव जमा सकते हैं, भगवा झंडे को लहरा सकते हैं और अपनी राजनीतिक जमीन वहां मजबूत करके केसीआर से सत्ता छीन सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही कि 18 साल बाद तेलंगाना में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। पिछले 2 और 3 जुलाई को बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के सारे आला नेता और पदाधिकारी वहां मौजूद रहे और उसी बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि बीजेपी तेलंगाना में परिवर्तन यात्रा चलाएगी और पूरे तेलंगाना में मोदी के नारे से उसको गुंजयमान करेगी। यानी मोदी के समर्थन में चारों तरफ नारे गूंजे, बीजेपी के झंडे लगे, बीजेपी के कार्यकर्ता चारों तरफ जाएं और लोगों को बताएं कि इस बार बीजेपी ही तेलंगाना में आने वाली है। यानी बीजेपी की अपनी रणनीति रही। उस परिवर्तन यात्रा को 21 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह समाप्त करेंगे और समाप्ति भी सामान्य तरीके से नहीं करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ी जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे जिसमें 10 लाख लोगों के आने का दावा बीजेपी कर रही है और ये अमित शाह की जनसभा सफल हो उसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और बैठक जब समाप्त हुई तो उसके बाद अमित शाह ने इस जनसभा को संबोधित किया था और उसमें भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया था कि 10 लाख लोग अमित शाह की रैली में आएंगे। अब 10 लाख लोग वहाँ आए या नहीं, क्योंकि मैं खुद उस रैली में मौजूद था, लेकिन भीड़ की कहीं कोई कमी नहीं थी। जिधर भी देखा जा रहा था उस रैली में लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। फिर से बीजेपी उस रैली से बड़ी रैली वहाँ करके संदेश देना चाहती है कि अब बीजेपी तेलंगाना में ताकतवर है और केसीआर से टीआरएस से सत्ता छीनने में वही सक्षम है। कांग्रेस वहाँ कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी दोहरे स्तर पर तेलंगाना में काम कर रही है। एक तरफ अपने पार्टी को मजबूत करना चाहती है, जन जन तक पहुँचना चाहती है, मोदी सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक दे रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह मोदी के आने की वजह से तमाम सुविधाएं लोगों को मिली हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को कमज़ोर कर देना चाहती है। राजनीति का एक फार्मूला है, रणनीति है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी काफ़ी दिनों से
तेलंगाना में लगी हुई है, यानी लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी वहां चुनावी मोड में आ गई और अब वहां मोदी मोदी गूंज रहा है। बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी तो उस वक्त भी पूरे तेलंगाना को बीजेपी के झंडे से पाट दिया गया था, भगवा झंडे से पाट दिया गया था। और वहां कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने के पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की, रोड शो किया, उसके बाद बैठक हुई और बैठक के बाद अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया। तो अब 21 तारीख को देखना होगा कि अमित शाह की रैली में कितने लोग आते हैं और बीजेपी कितनी वहां पर मजबूत हुई है। लेकिन फिलहाल तेलंगाना में जीत का दावा बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये भी दावा ठोक रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सबको चारों खाने चित कर देगी। और आज के अगर हालात की बात की जाए तो तेलंगाना में मोदी मोदी के नारे चारों तरफ